नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हम अवगत से चले आए, कोई भेद भरम नहीं पाए। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया काशी शहर जल विच डेरा। कहाँ जुलाहा पाया। सदगुरु कबीर साहब जी महाराज सरकार के बारे में जो है वो बहुत सी भ्रांतियां इस समाज में फैलाई गई हैं। देखिए, कोई कहता है उनका विवाह हुआ, कोई कहता है विवाह नहीं हुआ, कोई कहता है कमाल कमाली उनके पुत्र पुत्री थे, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है कि वे किसी ब्राह्मणी की संतान थे जिसने उन्हें तालाब के किनारे छोड़ दिया। और वहीं जो है कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, वो तो अवतरित हुए थे। तो इन सभी के जो उत्तर हैं, जो जवाब हैं, आज आपसे बात करेंगे, उनके बारे में वार्तालाप होगी और बड़े पूरे जो है बड़े विस्तार के साथ आपको ये रहस्यमय जो बात है ये बताई जाएगी आज। तो इस एक एक कड़ी को बस आप जोड़ते चलना और बड़े ध्यान से सुनना, तो फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि वास्तव में सत्य आखिर क्या था और सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार जो हैं के नाम पर किस प्रकार समाज को भरमाया गया है। जब कबीर जी महाराज सरकार इस संसार में आए तो अनुराग सागर में बताते हैं कि उनकी काल के साथ वार्ता हुई और जिसमें काल ने उनसे कहा था कि जब कलयुग में आप आएंगे तो मैं इतना पखंड रच दूंगा और इतना पाखंड रच दिया जाएगा कि आप ही का नाम लेकर लोग जो है, जो स्वयं को ऊंचा बताकर इस संसार को बहकाएंगे भी, तो नाम तो आपका ही लिया जाएगा। कबीर कबीर हर जगह कहा जाएगा, लेकिन ज्ञान तो उसके विपरीत ही होगा। और वही सब तो आज हो भी रहा है, हम देख रहे हैं। दरअसल अनेक पाखंड रचे जा रहे हैं, लेकिन नाम कबीर साहब जी का लिया जाता है। तो जो ये सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये सारी साजिश आज जो है आपके सामने रख दी जाएगी। तो जो भी बातें हैं वे सारी एक परत दर परत खुलती चली जाएंगी। आप बस एक एक कड़ी को तो जोड़ते जाइएगा। तो एक बार की बात है कि सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार वन में ध्यान में बैठे थे, तो उसी समय वहां पर एक स्त्री आती है और वो जो स्त्री थी उसने जो है सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार को प्रणाम किया, उनके जो है चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं आपसे जो है विवाह करना चाहती हूं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने कहा कि मेरे से विवाह करके क्या करोगी, मैं तो गृहस्थी हूं नहीं, मैं घर में रहता अवश्य हूं, लेकिन फिर भी मैं जो हूं गृहस्थी नहीं हूं। और लोग जो है अक्सर ये सोचते हैं कि गृहस्थी का अर्थात जो शादीशुदा है। अरे इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है। गृहस्थी का अर्थात जो घर में स्थित है, लेकिन जो घर से बाहर बैरागी की तरह घूमे वो गृहस्थी नहीं होता। तो उसी जो भाव से है सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने कहा था कि मैं गृहस्थी नहीं हूं और तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी, नहीं निभा पाओगी। तो जो वो स्त्री थी उसने कहा कि नहीं जी, मेरे पिता ने, मेरे जो अब्बू हैं, अब्बू जान ने कहा है कि मेरा विवाह केवल आप ही से ही होगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने कहा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, अब्बू कहाँ हैं आपके।
तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा जान हज को गए हैं और वे जाते समय ये कहकर गए कि मेरा निकाह केवल आप ही के साथ ही होगा, मेरा विवाह जो है वो आपके साथ ही होगा। वो वन में बैठे मिलेंगे और आपके सिर पर जो मोर पंख है वो इनका भी जो है मुझे बता गए थे और ध्यान में होंगे। ऐसे ही व्यक्ति जो है मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारा वर होगा और ऐसे ही मुझे केवल आप ही मिले हैं, तो इसलिए मैं केवल और केवल आपका ही वर्ण करूंगी। तो ये थी माता लोई और इन्होंने सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार का वर्ण किया उनका। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार का कहीं निकाह नहीं पढ़ा गया था, किसी काजी मौलवी के साथ निकाह नहीं पढ़ा गया कि किसी ने मस्जिद में निकाह पढ़ाया हो, क्योंकि जो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार थे, कबीर साहब ने कहा था कि दो पवित्र आत्माओं का मिलन होता है विवाह। इसे आप जान लो अच्छे से, दो पवित्र आत्माओं का मिलन जो होता है उसे विवाह कहा जाता है। दो चीजें होती हैं, एक तो ब्याह और एक होता है विवाह। विवाह और ब्याह में फर्क ये होता है कि जहां पर वाह वाह हो वे विवाह होता है, अर्थात उसका मतलब कि जिसमें आनंद हो और जिसमें केवल आ हो वो ब्याह होता है। एक होता है वाह से विवाह जिसमें वाह वाह हो, एक होता है जिसमें आ के लिए हो उसमें अब ब्याह। खैर ये तो एक हंसी की बात अलग रही, लेकिन फिर भी जो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार थे, कबीर साहब लोई माता को अपने साथ लेकर आ गए। तो साथ में तो ले आए, लेकिन सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार तो वो तो अपने राम नाम से उनको फुर्सत मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तभी तो घर गृहस्थी की तरफ ध्यान देंगे वो, यदि उन्हें फुर्सत मिलेगी तो उनकी माँ नीमा जो थी सतगुरु कबीर जी महाराज की, वो बार बार कहते रहते कि बेटा कबीर थोड़ा ध्यान दो, घर की तरफ ध्यान दो, अब घर में बहू भी आ गई है, थोड़ा इसके पास रहा करो, थोड़ा बीना पर बैठो। तो अब कबीर जी महाराज सरकार जो है अपना राम के भजन में और मस्त रहते, नाम सुमिरन में रहते, बीना पर बैठते, अपना चरखा चलाया, सूत काता, क्योंकि वे कभी अकर्मण्य नहीं रहे। उन्होंने हमेशा कर्म तो किया, ये नहीं कि वो कर्म नहीं करते थे। तो वे गृहस्थ के अंदर रहते हुए भी अकर्मण्य नहीं रहे, उन्होंने राम नाम सुमिरन किया, किंतु अपना कर्तव्य कर्म वे हमेशा करते रहे। उन्होंने सूत बुना, कपड़े बुने, और साथ ही साथ उनके जो पिता थे जिन्होंने उन्हें पाला था, नीरू, तो उनका उस समय तक निधन हो चुका था। और नीरू क्या करते थे, वे नाथ पंथ की जो गोरखनाथ जी की जो शिक्षाएं थी, गुरु गोरखनाथ की शिक्षाएं थी, उन्हीं के आधार पर वे दवाई बूटी का काम करते थे, औषधियों का काम करते थे, और वे औषधि देते थे लोगों को। तो उन्हीं से ये जो औषधि की कला थी, औषधि का ज्ञान था, ये सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने अपनाया और साथ ही साथ अपने चरखे का करघा का काम किया। लेकिन ये केवल उतना ही धन लेकर आते थे जिसमें इनका गुजर बसर हो सके। सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार जो है वो स्पष्ट कहते थे कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब संभाए। अरे मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, कि ना तो मैं भूखा रहूं और ना ही साधु मेरे घर से भूखा जाए। तो भक्त की परीक्षा तो भगवान लेते ही हैं, ये तो साफ सी बात है। तो ऐसी परीक्षाएं प्रभु ने लेनी शुरू कर दी, क्योंकि ये तो समय का चक्र है जो इस सृष्टि के अंदर आ गया। चाहे वे स्वयं संत हो, चाहे वे अवतार हो, चाहे कोई भी हो, वे इस संसार में जब तक परीक्षा नहीं देगा तब तक वे समाज को क्या ही शिक्षा देगा। तो वे समाज को यही तो शिक्षा देते हैं कि समाज में चाहे कितनी भी तुम्हें कठिनाई आए, जीवन में कभी भी सत्य से ना गिरो, सत्य से बेमुख ना हो। श्री कृष्ण जी महाराज को देखिए, धर्म की रक्षा हेतु पांडवों के साथ साथ वे भटके हैं। द्रौपदी का मान मर्दन होने से बचाने के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए द्वारका से भागकर हस्तिनापुर पहुंचे हैं। अरे देखिए, श्री राम ने नारी के सम्मान के लिए और अपने वचन के पालन के लिए, पिता के वचन का मान रखने के लिए
स्वयं राजा होते हुए भी वे वन वन भटके हैं। तो ये सभी जो परीक्षाएं जो हैं वो सब जो हैं महात्माओं ने दी है। और इसी प्रकार सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार की भी जो है उन्होंने भी परीक्षाएं दी है। जो परीक्षा ही पास ना करेगा वे उत्तम कहाँ से होगा, उत्तीर्ण कहाँ से होगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने भी ऐसी ही परीक्षा एक दी है, जिसमें कबीर जी महाराज रोजाना संतों को भोजन कराते। अब ये संत को जब भोजन कराते तो माता लोई जो थे वो ये सोचती थी कि हाँ आज कपड़ा ज़्यादा बिका है तो कुछ धन हम बचाएं। लेकिन उसी दिन कबीर साहब जो महाराज थे सरकार संतों को बुला लेते और भोजन करा देते। वे कहते थे कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, और जो उस ईश्वर उस परमात्मा ने पेट दिया है तो वे तुम्हारा भरण पोषण भी करेगा, क्योंकि जिसने जन्म दिया वो खाने को भी देगा ही। तो हमें जो धन दिया गया है वे इसलिए दिया है ताकि साधु संत खा सके। अब जो है माता लोई जी जो थे तो उस प्रकार के विचार वे नहीं रखती थी। उनके विचार तो एक गणी जैसे थे। हाँ, ये बात जरूर है कि जब सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने कहीं निकाह के समय वक्त जो बात की कि मेरा राम जो है वही मालिक है मेरा, मैं केवल उसी के चरण शरण में लगा रहता हूँ, उसी के सुमिरन में लगा रहता हूँ, मेरा एक वही मालिक है। तो उस समय माता लोई जी ने भी कहा था कि तो ठीक है, आप अपने राम को रमे रहिए, मैं आप में रमी रहूंगी। तो जिस प्रकार राम अपने मालिक, इसी प्रकार आप मेरे मालिक, कि आपके मालिक हैं राम तो आप मेरे मालिक हो। तो आप जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे हुए, कमाली ये पैदा हुए, धीरे धीरे भार बढ़ने लगा। तो वे कहती कि नहीं, अब आप बाहर जाओ, कुछ और कमा के लाओ, चरखे पर ज़्यादा समय बैठो। तो उन्होंने सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार को जो है बांधना शुरू कर दिया था। तो कबीर साहब महाराज ने स्पष्ट किया सरकार ने कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अंधेरे में नहीं रखा, कि मैं केवल मेरे राम का हूं। मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेवड़ी, जहां खचे तहां जाऊं। कि मैं तो मेरे मालिक का सेवक हूं, मैं केवल उसकी मानता हूं, मैं केवल वही नाम सुमिरन करूंगा। यदि तुम्हें अधिक की आवश्यकता है तो तुम मेहनत करो, तपस्या करो, क्योंकि ये संसार का रास्ता ये मेरा रास्ता नहीं है। इन बच्चों की ये संतान की चाह तुम्हें थी, मुझे नहीं। विवाह की चाह तुम्हें थी, मुझे नहीं। तो इस प्रकार की जब बातें हुई तो माता लोई जी जो हैं इस चीज़ से नाराज़ हो गई, गुस्सा हुई। घर में झगड़ा, कलेश, कला ये सब भी होता था। लेकिन सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार जो है सब कुछ शांति से और हंस के टाल देते। वो कहते कि लगता है मेरा मालिक चाहता है कि मेरा इस संसार से वैराग्य हो जाए। पत्नी मिली है लेकिन इस पत्नी से मेरा वैराग्य हो जाए, इसके अंदर मेरा मोह ना रहे, इसलिए ये झगड़ा हो रहा है। तो एक दिन जब सत्संग हो रहा था तो उस समय सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार से उनके बारे में पूछा गया कि आपने जन्म के बारे में अनेक बहुत सारी बातें प्रचलित हैं इस समाज में। लोग तरह तरह की बातें करते हैं आपकी जन्म के बारे में, आपकी माता के बारे में। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने उस समय ये शब्द कहे थे कि हम अवगत से चलाए, कोई भेद भ्रम नहीं पाए। कि हम उस अवगत से, उस परमात्मा के दरबार से हम आए हैं जिसकी गति कोई नहीं जान सकता। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा है, बालक को दिखलाया। कि काशी शहर जल बीच डेरा, तहां जुलाहा पाया। कि जहां मुझे लोग कहते हैं जन्म हुआ नहीं, मेरा ना तो कोई जन्म हुआ, ना किसी के गर्भ में आया हूं। मैं तो लहर तारा तालाब के पास नीरू नीमा नामक जुलाहे को मिला था और उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया है। और वास्तव में मेरा ना कोई माँ है ना ही कोई पिता है, माता पिता मेरे कुछ नाही, नहीं ग्रहे नहीं दासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मोरी हासी।
कि माता पिता जो है वो मेरा कोई नहीं, और ना ही इस संसार में मेरा कोई घर है। ये जो भी घर है ये इनका है। मैं तो इस संसार में एक सराय में रहता हूँ, मेरा घर नहीं है। ये ना ही मेरा कोई घर है, ना ही मेरी कोई दास दासियां हैं। तो क्या कहा यहाँ सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब ने कि ना गिरहा नहीं दासी और जुलाहा का सुल्तान कहाया, और जुलाहे का बेटा कहलाया हूं मैं आकर, क्योंकि वे मालिक जो है वे भी जुलाहा है, जो इस पूरे संसार का ताना बाना बुनता है। तो इसी प्रकार जो नीरू थे वो भी जुलाहे थे, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, और ये जगत मुझे जुलाहा जुलाहा कह के ये मेरी हंसी उड़ाता है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही उससे इनको कोई लाभ है। हाँ, इन्हें आनंद मिलता है तो कोई बात नहीं, लेने दो। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने यहाँ पर क्या कहा, माता नहीं है, पिता नहीं है, जन्म नहीं है, गर्भ बसेरा नहीं है, ना घर है, ना दास दासी मतलब सेवक नहीं है कोई। कहीं उन्होंने ये मना नहीं किया कि कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा, बल्कि आगे उन्होंने स्पष्ट किया है कि कमाल और कमाली इनके पुत्र पुत्री थे। जो लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो उन्हें गंगा में बहते हुए मिले, और उन्होंने इनको जीवित कर दिया, और जैसे ही जीवित किया लोग बोले अरे वाह ये तो कमाल हो गया, तो उसका नाम कमाल रख दिया। और ये कमाली जो थी ये जीवित हुई तो इसका नाम कमाली रख दिया कि ये कमाल है तो ये कमाली हो गई। तो देखिए वास्तव में ऐसा नहीं था। सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब आगे बताते हैं कि वे इसके बारे में भी एक दोहा कहते हैं। कब कहते हैं, जब माता लोई जी थी वे बड़ी परेशान हो गई, और परेशान होकर उन्होंने क्या किया कि ठीक है यदि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने रोका नहीं उन्हें। कबीर साहब महाराज ने कहा तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी मर्जी से आई थी और तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो, इसमें मेरा क्या दोष, मेरा इसमें तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है वह कभी बंधन नहीं बांधता कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। तुम आना चाहिए मैंने अपनाया, तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। इस बंधन को तोड़ के यदि तुम जा सकती हो तो जाओ। तो माता लोई जी चली गई, लेकिन जब बाहर निकली घर से बच्चों के साथ तो भूखे प्यासे, भूख प्यास के मारे बुरा हाल हो गया, और साथ ही साथ जो लोगों की बुरी नज़र थी उससे वे दुखी होकर, आहत होकर, परेशान होकर फिर दोबारा वापस घर में आई। और जब वापस घर पर आई तो उन्हें समझ में आया कि जो बाहर का दुख है वे मेरे घर के दुख से भी बड़ा अधिक है। मेरे घर का दुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने फिर से क्षमा मांगी माता लोई जी ने सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार से, और कबीर साहब महाराज ने उन्हें फिर से अपना लिया और कहा यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। तो ठीक है तुम्हें समझ तो आई, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बाद माता लोई को पूर्ण विश्वास हो गया। आखिर वो कैसी घटनाएं थी जरा गौर कीजिए। ये वे घटना थी जो आमतौर पर लोगों को बताई नहीं जाती। ये घटना थी जब एक बार सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने साधुओं को भोजन के ऊपर बुलाया। सत्संग चल रहा था। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि महात्मन यदि अब मुझ पर कृपा करें तो आज मेरे घर पर भोजन ग्रहण कीजिए। सभी साधु संतों ने कहा कि ठीक है। 810 साधु संत थे। तो इन्होंने कहा कि लोई जाओ भोजन का प्रबंध करो। लेकिन अब माता ने कहा कि घर में तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से प्रबंध करूं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने कहा कि जाओ, यहां क्यों होगा घर में, अरे दुकान से ले आओ। बोले लेकिन धन तो है नहीं। दोपहर में जिन साधुओं को भोजन करवाया था सारा अनाज तो उसी में समाप्त हो गया, और आज आप
बीने पर भी नहीं बैठे तो बताइए कहाँ से आएगा। तो कबीर साहब महाराज ने कहा कि कुछ भी करके अनाज और भोजन का प्रबंध करो। तो माता लोई एक थैला लेकर जाती है दुकानदार के पास, और दुकानदार के पास जब गई तो इस दुकानदार की बुरी दृष्टि रहती थी। कुकर्मी व्यक्ति थे, बुरे हालात थे। आज भी ऐसा ही है दुनिया में। नजरें तो जिसकी आंख की पुतली मैली है उसको मैला ही दिखेगा सब कुछ। जरा समझिए, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। और तुम जैसा किसी के बाद तुम्हारा भीतर जो है गंदी वासनाएं हैं तो तुम गंदा ही देखोगे हर जगह। महान आत्माओं को भी तुम बुरी नजर से ही देखोगे, इसीलिए तो तुम मूर्ख हो। तो दुकानदार की बुरी दृष्टि रहती थी हमेशा माता लोई पर। तो उसने कहा कि मैं उधार अनाज नहीं दूंगा। अरे तुम्हारा क्या है, तुम तो ना तो खुद कमाते हो, ना ही तुम्हारा कबीर कुछ कमाता है। तुम उधार मांगने आ गई हो, चुकाओगी कैसे? क्योंकि तुम तो सब कुछ संतों को खिला देते हो, और संत तो पैसा नहीं देंगे, नहीं ढेला भर देंगे नहीं। तो बताओ मेरा उधार कहाँ से मिलेगा? तो उसने फिर शर्त ये रख दी माता लोई के सामने कि यदि तुम आज रात को मेरे साथ समागम करो तो ही मैं तुम्हें अनाज दे सकता हूं। तुम जितना चाहो ले जाना, तुम जितना चाहो ले जाना, चाहो ले जा सकते हो। माता लोई को बात याद आई कबीर साहब जी महाराज की, कुछ भी करके लेकर आओ, जाओ अनाज लेकर आओ। और एक बात और कि कबीर साहब जी महाराज ने कही थी कि ये शरीर ये उस परमात्मा के लिए और साधु संतों के लिए नौशावर करने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो माता लोई जी ने इस बात को याद किया और हामी भर के वापस आ गई। अब अनाज लेकर आई, साधु संतों को भोजन कराया। जब सारे साधु संत चले गए तो माता लोई रोने लगी। तो उस समय सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने पूछा रोने का क्या कारण? तो उन्होंने कहा कि उस बनिए ने ऐसे ही नहीं दे दिया मुझे दुकानदार ने ये अनाज, इसके बदले में उन्होंने कहा कि मैं आज रात को उसके घर जाऊं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने कहा कि लोई वचन नहीं तोड़ना चाहिए, चलो मेरे साथ। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार स्वयं माता लोई को तैयार करके और छतरी लेकर चलते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी और उधर में बनिया बार बार इंतजार कर रहा था कि आई नहीं लोई, नहीं आई, कब आएगी। तो वे तैयार होकर बैठा, लेकिन बारिश के कारण माता लोई जी नहीं जा पा रही थी। अब कबीर साहब जब छतरी लेकर और गए, दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाते ही उन्होंने देखा कि बाहर लोई खड़ी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि साथ में कोई भी नहीं इनके और ये भीगी भी नहीं, तो पूछा अरे बाहर इतनी मूसलाधार बारिश और तुम भीगी नहीं हो, ऐसा कैसे? उस दुकानदार ने पूछा। तो माता लोई ने कहा कि मैं अपने पति के साथ आई हूँ, स्वयं कबीर जी महाराज सरकार मुझे लेकर आए हैं। बोले कहाँ हैं? बोले वे खड़े छप्पर के नीचे खड़े हैं वे। और जैसे ही उस व्यापारी ने, उस बनिए ने जब देखा कबीर साहब जी महाराज को, तो कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कुछ नहीं दिखाई दिया। बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब ने कहा कि तुम अंधे हो गए हो काम वासना में, तुम अपने मन से मैल हटाकर देखो तो तुम्हें सब कुछ दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही उसने अपने मन का मैल हटाया, माता लोई के प्रति जो उसके मन में दुर्भावना थी, वे जैसे ही हटाई, वो हटाते ही उन्हें सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार दिखाई दिए और उनके अंदर साक्षात श्री राम के दर्शन हुए। और वो राम राम करता हुआ कबीर साहब जी महाराज के चरणों में गिर गया कि मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैंने स्वयं श्री राम का अपमान कर दिया, सीता जैसी माता का मैंने अपमान किया, उनके प्रति मैंने ऐसी दुर्भावना रखी। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब के चरणों में गिरकर वे बोला कि आज के बाद मुझे कोई व्यापार नहीं करना, मुझे केवल अपनी शरण में ले लीजिए। और जब मन का मैल धुल जाता है तो व्यक्ति का हृदय जो है निर्मल हो जाता है, आंख की पुतली साफ हो जाती है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ में रहो, व्यापार करते रहो, लेकिन मन के भाव बदलो, अपने मन के भाव को बदलो, अपने भीतर को बदलो, मन का मैल हटाओ, ईमानदारी से व्यापार करो और सही भावना से व्यापार करो। तो जब वे चरणों में गिरा हुआ था कि आप राम हैं, आप श्री राम हैं, आप प्रभु हैं, तो माता लोई स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई
सदगुरु कबीर जी साहब महाराज के सामने, क्योंकि वे आश्चर्यजनक रूप में देख रही थी कि मुझे तो ये केवल कबीर दिखाई दे रहे हैं, और ये बनिया जो है, ये बनिया इन्हें राम कह रहा है, प्रभु कह रहा है। तो माता लोई हाथ जोड़कर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि तब उन्हें आभास हुआ कबीर साहब जी महाराज सरकार की महानता का, उन्हें दिव्य स्वरूप का, उनके कबीर साहब जी महाराज के दिव्य स्वरूप का जो है माता लोई के साथ फिर उन्हें वो नजर आए, उनको भी वो महानता जो थी, वो दिव्य स्वरूप जो था, उसका जो है आभास हुआ। तो फिर जो है माता लोई के साथ जो है कबीर साहब वापस आ गए। और एक दिन की बात है, जब वे बैठे थे अपने आंगन में, धूप खिली हुई थी, चरखा चला रहे थे, तब एक व्यक्ति आया उनके पास और बोला कि साहब सरकार, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम विवाह करो, बताइए क्या मुझे विवाह करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने पुकारा, बोले लोई जरा दीपक तो लेकर आना। माता लोई अंदर से दीपक लेकर आई, बोले अरे इसे जला तो दो, मुझे सुई ढूंढनी है। अब ये बंदा सोच रहा था कि अरे इतनी तेज तो धूप है, इस तेज धूप में भला दिए से कैसे ढूंढा जाएगा, ये तो मूर्ख है। मैं इनके पास भागा आ गया। तो वहां से वापस मुड़ने लगा तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार बोले क्या हुआ। बोले अरे आप तो मूर्खता के काम कर रहे हो, आप मुझे क्या उत्तर दोगे। अरे भरी धूप में आप दिए से सुई ढूंढ रहे हो, अरे जो काम सूर्य की रोशनी नहीं कर सकती वे भला दिया कैसे कर सकता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे मन में शंका आई, लेकिन जब भरी दोपहर में मैंने जब देखो लोई को कहा कि तुम लेकर आओ दिया और इसे जलाओ, मुझे सुई ढूंढ रही है, उसने कोई प्रश्न नहीं किया, उसने मेरे अंदर पूरी आस्था और श्रद्धा रखी, विश्वास रखा। यदि आपस में विश्वास है, आपस में प्रेम है तो विवाह करना चाहिए, यदि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये माता लोई का विश्वास था कबीर साहब महाराज सरकार के प्रति कि वे कुछ भी कहते हुए सवाल नहीं करती थी। जैसे सूफियों ने कहा कि तेरे फैसले पे करूँ ना कोई सवाल, मेरे इश्क की यही पहचान है, कि जहाँ कह दिया गया वहीं बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, जो कह दिया गया यार की तरफ से वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं, इतना विश्वास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये माता लोई का विश्वास था कबीर साहब जी महाराज के प्रति कि वे कुछ भी कहते हुए सवाल नहीं करती थी, क्योंकि वे जानती थी कि जो प्रभु है वे कभी गलत नहीं कर सकते। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार अगर कुछ भी कहेंगे वे कभी भी निरर्थक हो ही नहीं सकता। इतना भरोसा और इतना विश्वास, ऐसी परम भक्त थी माता लोई जी। इसलिए कबीर साहब सरकार बार बार जब भी अपने शब्द बताते हैं, साखियां बोलते हैं, उसमें जगह जगह माता लोई जी का जो है शब्द आता है। ऐसा नहीं है कि वे केवल लोगों के लिए बोला जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता था कि जब माता लोई जी उनके साथ में बैठती थी, वार्तालाप ज्ञान चर्चा होती थी, वो प्रश्न पूछते थे, तब भी सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार उन्हें समझाने के लिए बीच बीच में लोई शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, लोई तो लोगों के लिए कहा गया है, जो संसार के लोग हैं उन्हें लोई कहा गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार का जो लड़का था कमाल, जब वह बड़ा हुआ तो उसके मन में ये एकता वाकांक्षा जो है जागी कि अब्बा जान आपके नाम पर एक पंथ होना चाहिए जिसका खलीफा हो कमाल। तो सदगुरु कबीर साहब सरकार बोले क्या करोगे इस पंथ का। अरे संसार में पहले ही इतने पंथ बने हुए हैं और एक दूसरे को आपस में लड़ाने के लिए हैं वो पंथ। क्या पंथों की कमी है जो एक पंथ और बनाना चाहते हो। लेकिन कमाल इस बात पर नाराज हो गया और उसके बाद भी वो माना नहीं। और सदगुरु कबीर जी साहब महाराज सरकार ने दोहा कहा। क्या था वो दोहा, जरा गौर कीजिए कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, भक्ति बंदगी छाड़ के घर ले आया माल। के कबीर का जो वंश था वे डूबा दिया तूने
जो तेरे जैसा पुत्र कमाल, तेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उपजा, पूत कमाल उपजा है और पूत लिखा हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर सरकार ने तो यानी कि पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न तभी तो होगा ना जब पत्नी होगी साथ में। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि कमाल कमाली सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार के पुत्र और पुत्री थे। लोई उनकी पत्नी थी। उन्होंने बार बार अपनी साखियों में लोई शब्द जरूर लिखा है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मेरा कहीं विवाह नहीं हुआ। तो माता पिता के लिए लिखा कि माता पिता नहीं है, जन्म नहीं है, गर्भ बसेरा नहीं है, लेकिन ये नहीं लिखा कि विवाह भी नहीं हुआ, पत्नी नहीं है, भार्या ने ये कहीं नहीं लिखा, जोरू नहीं। कोई तो शब्द लिखते, इसे समझिए। यदि ऐसा होता तो वो कोई तो शब्द लिखते, बल्कि हर जगह उन्होंने लोई लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और माता लोई जो है कबीर साहब सरकार की परम भक्त बनी थी, इसलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वे उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी भक्त थी। अब सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार ने जो अपना शब्द कहा था उसमें ये भी कहा था, हाड़ चाम मेरे कछु नाही हूँ, हाड़ चाम मेरे कछु नाही हूँ, सतनाम उपासी, तारण तरण अबे पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। कि देखिए मेरे ना हड्डी है, ना चमड़ी है, ना लहू है, बोले इनसे मैं नहीं बना। कहने का मतलब ये है कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने उस शरीर की तरफ इशारा नहीं किया। कबीर साहब जी महाराज सरकार ये कहते थे कि जो हाड़ चाम और लहू का जो शरीर है ना, ये मैं नहीं हूं, मैं तो वे हूं, वो परमात्मा है। जो वो परमात्मा, जो वो अविनाशी है, मैं उसका ही अंश हूं। इस शरीर को मत समझो कि ये शरीर कबीर है। शरीर क्या? शरीर का नाम कबीर अवश्य है, लेकिन ये शरीर तो नश्वर है, ये मैं नहीं हूँ। सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब का कहने का अर्थ मतलब कुछ और था, लेकिन लोगों ने इसका अर्थ कुछ और निकाल दिया। और लोग तो निकालते ही हैं अपने अपने हिसाब से। हालांकि होता है ऐसा कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, हम कोशिश करते हैं कि उसे भगवान बना दिया जाए, चाहे वे भगवान हो या ना हो। लेकिन शरीर नाशवान है और जो नाशवान होता है वह भगवान नहीं है, जो नश्वर है वे ईश्वर नहीं है। तो इसलिए इस शरीर के बारे में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो वे जो अविनाशी तत्व है वे मैं हूं, जो वे सभी को तारने वाला जो परमात्मा है और जो तरने वाला जो आत्मा है, बोले मैं वो हूँ। उस परमात्मा की जो अंश है आत्मा, बोले वो मैं हूँ। आत्म रूप से कहा था ये कबीर साहब सरकार ने। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जिसे हम मानते हैं, बोले ये सबसे बड़ा और बाकी सब नीचे। यही तो होता आया है। जिस भी भक्त को देख लो, बोले जी भगवान भगवान ने इसका दूध पिया, कोई बोलता है नामदेव जी का दूध पिया, कोई बोलते हैं धन्ना भगत का दूध पिया, कोई बोलते हैं रविदास जी का दूध पिया। सब दूध पिला रहे हैं भगवान को। एक के साथ घटना घटी नामदेव जी के साथ, तो सभी के साथ वे घटना जोड़ दी। हर एक के दूध पीने के लिए भगवान आ रहे हैं और सबको दूध ही मिलता है पिलाने के लिए। तो ये सारी जो कहानियां हैं, एक के साथ अगर कोई घटना होती है, प्रभु कृपा करते हैं किसी पर, तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई हम यही कहानी अब अपने के साथ भी जोड़ देते हैं। और यही चीज़ होती है, लोग उन कहानियों को जोड़ते जाते हैं। अब जिसको आज अगर किसी को कुछ चीज़ पता है तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई ये चीज़ इसने झूठ बता दी। लेकिन आज से 20 साल बाद जब आप नहीं रहोगे, नई पीढ़ी आ जाएगी, उसको क्या ही पता है। जिस प्रकार अभी इतिहास पढ़ाया जाता है आपको, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, सबके बारे में पता होगा, इतिहास में लिख दिया जाता है। हालांकि हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन लिख दिया जाता है। लेकिन कितना महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया, ये देखिए। कहाँ पढ़ाते हैं महाराणा प्रताप के बारे में? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको बताया ही नहीं जाएगा, आपको पता कहाँ से चलेगा? जो आपको पढ़ाया जाता है आप उसे ही सत्य मान लेते हो, क्योंकि आपका स्वयं का कोई अनुभव नहीं। और यही चीज़ होती है, लोग संतों के नाम पर जो है अलग अलग पंथ चलाते हैं
और कोई किसी को महान बता रहा है, कोई किसी को महान बता रहा है। अरे क्यों? सब मूर्तियों को ही तो पूज रहे हैं, फर्क क्या हुआ? कृष्ण की मूर्ति हटा के कबीर की मूर्ति लगा दो, कहीं सदगुरु रविदास जी की मूर्ति लगा दो, तो किसी ने गुरु नानक देव जी महाराज सरकार की मूर्ति लगा दी। अरे किसी ने कुछ लगा दिया, मूर्तियों ही तो बदली है, तो मूर्ति पूजा ही। अरे हाँ, ये कहना सही है कि इसमें भी परमात्मा पूजा हो सकती है, लेकिन यही कहना कि ये परमात्मा है तो यहां गलती हो जाती है। वास्तव में उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो सदगुरु रविदास जी का, जो सदगुरु कबीर जी का, जो सदगुरु नानक देव जी का, जो इन परमात्मा रूपी संतों महात्माओं ने जो वो वहां पर पहुंचे, गुरु लोगों ने जो ज्ञान दिया, वास्तव में उस पर तो आचरण कोई नहीं कर रहा है, बल्कि वे आचरण जरूरी है। लेकिन नहीं, हमें आचरण नहीं करना है, हमें तो बस अपने अपने झंडे उठाने हैं। अरे उसको अपनाओ, तभी वास्तव में कबीरपंथी, कबीर के अनुयायी कहलाओगे। नहीं तो केवल कबीरपंथी हो, कबीर के अनुयायी नहीं हो, सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार के। जब तक उनकी बताई हुई जो ज्ञान है उन पर उसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप कबीर साहब के प्यारे नहीं बनोगे, अनुयायी नहीं बनोगे। तब तक तो आप सिर्फ केवल कबीरपंथी ही रह जाओगे, क्योंकि अनुयायी वे होता है जो अनुसरण करता है, जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार की रहनी सहनी को अपनाता है, ना कि उनके पंथ को। वे पंथ जिसको बनाने के लिए स्वयं कबीर साहब जी महाराज ने मना कर दिया था, उस पंथ को आप लोग मानते हैं। इसलिए इस नाम रूप पंथ इन सब से जो परे है, केवल वही सत्य को जान सकता है। जो नाम रूप या पंथ के पीछे पड़ गया, वे कभी सत्य को नहीं जान पाएगा, क्योंकि जिनके साथ आप रहेंगे वे आपको सत्य जानने ही नहीं देंगे। जिस प्रकार एक डिब्बे में एक केकड़ा हो तो वे बाहर आ सकता है, लेकिन अगर उसमें 4-5 केकड़े डाल दिए जाए तो एक भी केकड़ा बाहर नहीं आएगा, सब के सब मर जाएंगे। क्योंकि केकड़ों की आदत होती है, जो ऊपर चढ़े दूसरा उसके पीछे उसकी टांग खींच लेता है। ऊपर चढ़ने लगेगा कोई तो दूसरा पीछे से टांग खींच लेता है। वही रिश्तेदारों वाला हाल, तो वो चढ़ने ही नहीं देता। तो इस प्रकार यदि आप किसी पंथ में फंस गए तो उस पंथ के जो अनुयायी होंगे, संत के अनुयायी नहीं, जो पंथ के अनुयायी होंगे, सतगुरु की जो उनके वचनों पर चलना अलग होता है और उनके पंथ से जुड़ना अलग होता है, ये बात याद रखना। अनुयायी और होंगे, तो जो पंथ के अनुयायी होंगे वो चाहेंगे कि आप उसी पंथ के नियम मानो, उसी पंथ के हिसाब से चलो। वो नियम बनाए जाते हैं जो कभी सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब ने बनाए ही नहीं, जो सदगुरु रविदास जी ने कभी बनाए ही नहीं, जो धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने कभी बनाए ही नहीं। तो इसलिए जो वाणी कही है, जो ज्ञान है संतों का, उस ज्ञान को मानो, ना कि किसी नाम रूप या मूर्ति को। यही तो सूफियों ने भी कहा, यही तो फकीरों ने भी कहा, लेकिन अब कुछ और चल रहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैं इतना तो कह ही सकता हूँ, इतना तो मान ही सकता हूँ कि आपके सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। और यदि देखिए एक एक कड़ी जोड़ी है, आपने अच्छे से उसको सुना है, समझा है, तो आप समझ गए होंगे कि सदगुरु कबीर जी साहब महाराज सरकार का विवाह भी हुआ था। लोई उन माता उनकी पत्नी थी, कमाल कमाली उनके पुत्र थे। केवल एक घटना को छिपाने के लिए जहां पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार स्वयं अपनी पत्नी को बनिया के पास लेकर जाते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं, उस घटना को दबाया और उसके लिए बाकी सारी घटनाएं दबा दी। और ये दिखाया गया कि नहीं भाई, ये तो निर्गुण है और ये ऐसे हैं वैसे हैं। अरे देखिए, ये सब उनकी लीला होती है। वो अगर वो लीला ना होती तो बनिया किस प्रकार सही रास्ते पर आता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने जो लीला करी, जो सत्य है, वे सत्य के हिसाब से ही पता होना चाहिए लोगों को, ना कि उसमें मिलावट बतानी चाहिए। तो इस बात को याद रखिए कि सत्य का मार्ग है सदगुरु कबीर का रास्ता, और सत्य ही अपनाते आए हैं महान संत फकीर। तो सत्य से चलोगे तो ये आपकी जो है आध्यात्मिक सफर को भी मजेदार बना देंगे
पीड़ा आई और चलेगी, आपको पता नहीं चलेगा, और दुनियावी सफ़र को भी मज़ेदार बना देंगे। क्योंकि सत्य के साथ चलने वाला, सत्य का जो राही होता है, उसके साथ वो सत्य खड़ता है, परम सत्य आके साथ खड़ा हो जाता है। ये बात याद रखिए। तो साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।